दोस्तों अगर मैं कहूँ केवल 3 पत्ते आप चबा लें और आपकी स्किन की ज़्यादातर समस्याएं, त्वचा के ज़्यादातर रोग ठीक हो जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगता है कि पत्तों से क्या होगा, लेकिन पत्ते इतने बेहतरीन हैं और उनके फाइटोकेमिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे साइंटिफिकली इस वीडियो में कि वाकई स्किन की बीमारी इनसे ठीक होती है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हम अपने पेशेंट को जरूर इनको सजेस्ट कर। तो पिछले कई सालों की प्रैक्टिस के बेस पे ही मैं आप लोगों को इन 3 पत्तों को यूज करना बता रहा हूं, जिससे आप अपने स्किन के खासकर फंगल इन्फेक्शन, खाज, खुजली, यहां तक कि डर्मेटाइटिस यानी कि जो एलर्जी की प्रॉब्लम स्किन में होती है उसको भी पूरे तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्किन में हमारी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। खासकर इस वीडियो में जिन प्रॉब्लम की मैं बात करने वाला हूं वो है फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद जिसको बोलते हैं हम, या टीनिया क्रोरिस भी एक कंडीशन होती है दाद की ही। इसके अलावा कोई स्किन का डर्मेटाइटिस है या फिर कोई कॉन्टैक्ट एलर्जी है, इवन पित्त उछलने की चीजें भी इन सब चीजों से ठीक होने वाली होती हैं। एक्चुअली ये सब ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी इम्यूनिटी ओवर रेस्पॉन्स या ओवर बिहेव करने लगती है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से, हिस्टामिन का सिक्रेशन होने की वजह से वहां पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है किसी भी जगह। इन इन 3 पत्तों से मैंने एक्ने भी बहुत सारे लोगों के ठीक किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट इनके हमें देखने को मिलते हैं। हम इन 3 पत्तों को अलग अलग टाइम कंज्यूम करेंगे। एक पत्ते को केवल सुबह लेना है, उसको चबाना है अच्छे से, और एक पत्ते को दोपहर में, एक पत्ते को लेना है शाम को। असल में इन पत्तों की प्रॉपर्टी वैसी अभी आपको बताने वाला हूं। एक पत्ता क्लीजिंग पूरे तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एक इम्यून रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है, और दूसरा जो हम शाम को खाते हैं वो हमारे बॉडी के डाइजेशन और रिपेयरिंग का प्रोसेस रात को होता है लीवर के थ्रू, मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको मॉड्यूलेट करने का काम करता है। यानी कि ओवरऑल बॉडी को ये जो है बैलेंस करते हैं। क्योंकि बहुत सारी क्रीम आप लोग लगाते हैं उनसे सिस्टम बाहर से तो क्लियर होता है लेकिन अंदर से तो वैसा ही रह जाता है। वो अंदर से जब तक क्लियर नहीं होगा, यकीन मान के चलिए कोई भी स्किन की बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इनसे ठीक होती है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने जो 3 पत्तियां हैं उन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो पत्ती सुबह लेनी है उसको सुबह इसलिए लिया है क्योंकि सुबह डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत तेजी के साथ चलता है। तो पहली पत्ती है नीम की पत्ती। नीम को एजार्डी रेस्टा इंडिका भी बोलते हैं। इसमें एजार्डी रेस्टीन और निम्बिडीन और साथ में करसेटीन, 3 ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बहुत अच्छे से लीवर के और किडनी के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करते हैं और उसको कैरी ऑन रहे प्रॉपरली उसको भी मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इस सबसे बड़ी बात है कि नीम को जब लगातार लेते हैं, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका जो है हमारे स्किन के टिश्यू पे पड़ता है और स्किन की जो लेयर में उसकी अपनी इम्यूनिटी होती है उसको ये जरूर मॉड्यूलेट करता है बहुत अच्छे से। लेकिन इसको खाना खाने के पहले लेना है, सुबह लेना है। ज़्यादातर कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पत्ते चबा लेते हैं और खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद ले लेते हैं। उससे क्या होता है, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी कंडीशन या पेट में कुछ अजीब सी सुरसुराहट जैसी देखने को मिलती है। नीम का पत्ता हमेशा सुबह खाली पेट लेना है। और कैसे लेना है वो भी ध्यान रखेंगे। 4 से 5 पत्ते केवल लेने हैं, जो बहुत मैच्योर पत्ते नहीं होने चाहिए, ताजे पत्ते हों। और दूसरा जो शुरुआती पत्ते होते हैं डंडी से, वो लेने हैं। इनको चबा लेने के बाद में सुबह और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। लगभग 1 गिलास पानी पीना है और 30 से 40 मिनट तक कुछ नहीं, ना खाना है ना पीना है। इसके बाद में आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इंपैक्ट आपके आएंगे। खासकर स्किन में आप 3 से 7 दिन में ही बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखेंगे। दूसरा पत्ता दोपहर को लेना है। अच्छा, दोपहर को क्यों लेना? क्योंकि दोपहर को इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन का काम भी अच्छे से होता है। इम्यूनिटी डेवलपमेंट हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो हम तुलसी के पत्ते को ले रहे हैं दोपहर को। देखिए तुलसी जो है ओसीमम इसका नाम होता है। वैसे तो अलग अलग तरीके की तुलसी आती है, लेकिन सभी टाइप की तुलसी में ईओजिनोल होता है। ईओजिनोल बहुत अच्छा कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। इसमें अर्सोलिक एसिड होता है। अर्सोलिक एसिड भी इम्यूनिटी को और खासकर स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इसमें रोजमेरिनिक एसिड है जो सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इवन इंटरनल जो 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 सर्कुलेशन प्रोसेस है सॉफ्ट मसल का, उसको भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करती है। तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए दोपहर को। और सभी एलर्जिक कंडीशन में स्किन की इसके बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। ईचिंग में कोई रैश हो जाता है, अर्टिकेरिया है, एक्ने में बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके हैं।
और इसको दोपहर को आपको लेना है। दोपहर को इसको भी खाना खाने के पहले ही आप लीजिए, खाली पेट, ये भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। दोपहर के खाना खाने के लगभग 30 मिनट पहले आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबा लीजिए और फिर गुनगुना पानी थोड़ा सा पी लीजिए, और आप इसके भी रिजल्ट 3 से 4 दिन में ही देखने लगेंगे। कुछ इम्पैक्ट तो ऐसे हैं जो आपको पहले दूसरे दिन से नजर आएंगे। जैसे अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है या हो भी रहा है तो उसमें राहत मिलेगी, और दूसरा अगर आपके मुंह से बदबू आती है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन में कोई दिक्कत है, वो भी 2 से 3 दिन में ही इसके रिजल्ट आने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पत्ते की। पहले आप ये समझिए, स्किन का लगभग सबसे बड़े दुश्मन में से एक है खराब डाइजेशन, पेट का खराब होना, गट के माइक्रोब्स का खराब होना भी। तो ये जो पत्ता है ये हम शाम को लेंगे और खाना खाने के बाद इसको चबाना है। जी हाँ, ये पत्ता है करी लीफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, कैमीफेरोल, कर्सेटीन, फ्लेवनोइड्स इसमें होते हैं जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं, और एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स एल्कोहल ग्रुप के इसमें होते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं, ओवर एसिड सिक्रेशन होने से बचाते हैं, और वीक डाइजेशन, इंडाइजेशन अगर खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो उसको भी ये कड़ी के पत्ते या करी पत्ता जो है, करी लीव्स भी बोलते हैं, इससे जो है वहाँ राहत मिलती है। नॉर्मली भी हम अपने खाने में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, फैट को डाइजेस्ट कराने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन प्रिवेंट करता है ये। दूसरी बात यह है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बनने वाले हैं, स्लज जो है वो गॉल ब्लैडर में बन रहा है, उसको भी क्लियर करता है। बहुत अच्छा बाइल को जो है ये बाइल के फ्लो को प्रॉपर करता है, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, फैट के इमल्सिफिकेशन को प्रॉपर करता है, जिससे फैट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इस पत्ते को खाना खाने के बाद में लेना है। इसके भी 3 से 4 पत्ते आपको डेली खाना खाने के लगभग 30 मिनट बाद मुंह में डाल के चबाने हैं। उसके बाद थोड़ा सा 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। जैसे सर्दियां हैं तो थोड़ा गर्म पानी भी पी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है ये लगभग आप 40 दिन लेंगे। 40 दिन लगातार इन पत्तियों को यूज करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इस दौरान आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं लेनी है। दूसरा, रात को समय से सोना है। वैसे तो इन पत्तियों को खाने से इनका सिडेटिव इंप्रेशन भी होता है, नींद आपको जल्दी आएगी, लेकिन कोशिश करनी है टाइम से सोना है। दूसरा, जितना भी ज़्यादा आप अवॉइड कर सके चीनी, जो मीठा होता है, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो खांड है, चाहे वो शक्कर है, किसी भी टाइप की चीज़ है, अगर मीठे को आप बंद रखेंगे, थोड़ा बहुत गुड़ मान लो लेना है आपको, ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर को प्रॉपरली बंद कर दीजिए। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अपने पिछले 15 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस में, जिन लोगों ने भी ये डाइट का रिस्ट्रिक्शन स्किन वालों ने माना है, जो मैंने आपको बताया, तली भुनी चीज़ें बंद कर दी हैं और चीनी कंप्लीटली बंद कर दी है, उनको 20 से 21 दिन में ही रिजल्ट दिख जाता है। 40 दिन में तो आप ठीक होने की तरफ पहुंच जाएंगे। कितनी भी पुरानी स्किन की कंडीशन हो, इन 3 पत्तियों को यूज करना है। देखिए दोस्तों, स्किन में सप्रेशन बहुत खराब चीज होती है, फिर वो कभी ठीक नहीं होती। और हमने ये भी देखा है कि स्किन डिजीज को सप्रेस करने से दूसरी बहुत सारी समस्या आने लगती है, खासकर एस्थमेटिक कंडीशन बहुत आती है एलर्जिक स्किन कंडीशन को दबाने से। इसके अलावा भी डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है स्किन की प्रॉब्लम में। तो अगर ये सारी चीजें ठीक करनी है तो आपको ये तीनों पत्ते लेने ही पड़ेंगे और लेने ही चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।